आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस को जोड़ने की विधियां। जो हमारा रेजिस्टेंस है उनको तीन प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर एक होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज विधि। ठीक है। नंबर दो पे होता है पैरेलल विधि और नंबर तीन मिश्रित। नंबर तीन क्या हमारा मिश्रित विधि होती है। जो हमारी सीरीज विधि होती है इसके अंदर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो तथा दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो। ये क्या कहलाता है? हमारा सीरीज मेथड कहलाता है। ठीक है ना। ये हमारा 1 2 1 2 1 2। तो पहले का अंतिम दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले के साथ जुड़ा हो, ये हमारी सीरीज विधि कहलाती है। उसके बाद में हमारी पैरेलल विधि जो है, पैरेलल विधि के अंदर क्या होता है भाई, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का पहला पहला सिरा एक साथ तथा अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा हो, वो हमारा क्या कहलाता है भाई? पैरेलल सर्किट कहलाती, पैरेलल विधि कहलाती। क्या कहलाती है अपनी? पैरेलल विधि कहलाती। जो हमारी मिश्रित विधि है, मिश्रित विधि के अंदर सीरीज तथा पैरेलल दोनों विधियों के गुण होते हैं। इसके अंदर तीन या तीन से अधिक रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस को उनके साथ में सीरीज में जोड़ दिया जाए। ये हमारी क्या कहलाती है भाई? मिश्रित विधि कहलाती है। ये हमारी क्या है? मिश्रित विधि है। तो हमारा जो सीरीज सर्किट है इसका उपयोग अधिक वोल्टेज तथा कम करंट के लिए किया जाता है। जहां पर हमारे पास वोल्टेज अधिक हो और जो हमारा उपकरण है वो कम करंट पे चलाना है, कम वोल्टेज का है, वहां पर हम क्या करते हैं? सीरीज परिपथ का प्रयोग करते हैं। पैरेलल परिपथ का प्रयोग करेंगे कम वोल्टेज तथा अधिक करंट के लिए। इसका उपयोग करते हैं ना, जो आपने देखी होगी दिवाली इत्यादि पे लड़ी वगैरह लगी होती हैं सजावट के लिए, उसके अंदर क्या होता है? प्रत्येक लैंप को सीरीज में लगाया जाता है। तो सजावट इत्यादि के लिए जो हमारा सीरीज परिपथ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पैरेलल परिपथ का उपयोग कोई भी हमारा घरेलू उपकरण है या हमारी फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें चलाने के लिए पैरेलल परिपथ का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित परिपथ का प्रयोग जहां हमें क्या है? दोनों चीजों की आवश्यकता हो, वहां पर हम क्या करेंगे? मिश्रित परिपथ का उपयोग करेंगे। तो जो हमारा सीरीज परिपथ होता है, सीरीज परिपथ के अंदर हमारे करंट की कंडीशन क्या होती है? सीरीज परिपथ के अंदर होता है IT टोटल करंट इज इक्वल टू I1 I2 और I3। सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सीरीज परिपथ के अंदर करंट को बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता होता है। आप देख पा रहे होंगे क्या है? बिल्कुल एक रास्ता है करंट के बहने के लिए। तो इसलिए इसके अंदर करंट क्या होगा भाई? इक्वल होगा। जो सर्किट का कुल करंट है वो भी पहले रेजिस्टेंस का करंट भी, दूसरे रेजिस्टेंस का करंट भी और तीसरे रेजिस्टेंस का करंट भी क्या हमारा समान रहेगा। जो हमारा पैरेलल परिपथ है, पैरेलल परिपथ के अंदर करंट की कंडीशन क्या होती है? IT इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3। पैरेलल परिपथ के अंदर क्या होगा? जो हमारा टोटल करंट है वो क्या होगा? तीनों रेजिस्टेंस के करंट को ऐड करेंगे तो उसके क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि इसके अंदर करंट को बहने के लिए अलग अलग परिपथ मिल रहे हैं, तीन रास्ते मिल रहे हैं ना। तो इसके अंदर जो हमने पीछे पढ़ा था अभी 5-10 मिनट पहले, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? किरचॉफ का करंट नियम। किरचॉफ का करंट नियम पढ़ा था। किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है? किसी बिंदु से आने वाली धारा का योग बिंदु से जाने वाली धारा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो सर्किट का कुल करंट कहां पर है? यहां पर है ना, IT है। ठीक है ना, इस साइड से आ रहा है
आगे चल के क्या हुआ, 3 ब्रांच के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गया ना, तो ये यहां से आ रहा है और यहां से फिर जा रहा है, तो क्या है, इनका योग टोटल करंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा मिश्रित परिपथ है, मिश्रित परिपथ के अंदर हमारा करंट क्या होगा भाई, जो हमारा ये पहला रेजिस्टेंस है इसमें करेंगे आई टी इज इक्वल टू, आई टी इज इक्वल टू आई वन, क्या करेंगे, आई वन, क्योंकि ये क्या है, यहां पर एक ही मार्ग है, मार्ग डिवाइड कहां से हो रहा है, यहां पर हो रहा है ना, तो आई टी इज इक्वल टू आई वन, और उसके बाद में होता है इज इक्वल टू आई टू, आई टू जमा में आई थ्री, जमा में क्या होगा, आई थ्री होगा, क्योंकि दो ब्रांच कहां पे बनी है, यहां पे जाने के बाद में जो हमारा सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस था, जो हमारा क्या था, सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस था, वहां पे जाने के बाद में बनी है। तो अब क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज जो सीरीज परिपथ के अंदर वोल्टेज क्या होती है भाई, तो वीटी, जो सर्किट की टोटल वोल्टेज है वो बराबर होती है V1 प्लस में V2 प्लस में V3, प्लस में क्या होगा, V3। इसके अंदर क्या है, जो सीरीज परिपथ है इसके अंदर किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगता है, क्या लगता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है भाई, परिपथ को दी गई कुल वोल्टेज उस परिपथ में जगह जगह ड्रॉप हुई वोल्टेज के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो Vt इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, 3 रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी, इसके इक्वल होगी जो सर्किट की कुल वोल्टेज है। उसके बाद में है पैरेलल परिपथ, पैरेलल परिपथ के अंदर वोल्टेज क्या होती है भाई, Vt इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हम सप्लाई वोल्टेज जोड़ते हैं वो क्या करती है, तीनों रेजिस्टेंस के पास एक साथ पहुंचती है, तो इसलिए तीनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होगी, समान रहेगी। इसके अंदर वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती चली जाती है, पहले पहला रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, फिर उसके बाद में तीसरा रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, और इसमें क्या है, एक साथ तीनों रेजिस्टेंस को मिल रही है। उसके बाद में जो हमारा ये है तीसरा मिश्रित वाला, इसके अंदर Vt क्या होगी भाई, इसके अंदर Vt क्या होगी, तो V1 पहला रेजिस्टेंस जमा में, इसमें हम लिख सकते हैं V2 या V3, V2 या V3, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, इनकी वोल्टेज क्या है, समान है, ये दोनों इसके सीरीज में है। ठीक है ना, तो जो हमारी टोटल वोल्टेज है वो क्या होगी, सीरीज वाले के साथ में एक पैरेलल वाला ऐड कर देंगे, एक पैरेलल वाला क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये होती है हमारी कुल वोल्टेज। अब आता है हमारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो जो हमारा सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है RT, सर्किट का कुल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, प्लस में क्या है, R3। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा सीरीज परिपथ होता है अधिक वोल्टेज तथा कम करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जहां पर रेजिस्टेंस अधिक होगा वहां पर करंट क्या होगा, अपने आप डाउन आ जाएगा ना, जहां पर रेजिस्टेंस अधिक है वहां पर करंट अपने आप डाउन आ जाएगा। तो इसलिए सीरीज परिपथ के अंदर आप देख रहे होगे रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, सीरीज परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि तीनों का मान ऐड हो रहा है, तो रेजिस्टेंस अपना अधिक होने लग रहा है। ऐसे ही पैरेलल परिपथ के अंदर आते हैं, तो पैरेलल परिपथ के अंदर होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। पैरेलल परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल में हम जितने भी प्रतिरोध लगाएंगे, यदि उसका हम फिर सर्किट का टोटल प्रतिरोध निकालते तो वो हमारा क्या होगा भाई, कम हो जाता है। इसीलिए यहां पर क्या है, कम वोल्टेज और अधिक करंट, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट अपने आप बढ़ गया ना। उसके बाद में है हमारा जो मिश्रित परिपथ है, मिश्रित परिपथ के अंदर यदि हम निकालते हैं तो इसके अंदर हम निकालेंगे RT, क्या निकालेंगे, RT, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1, क्या आएगा,
1 जमा में R1 जमा में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3 प्लस में 1 बाई R3। तो ये थे हमारे रेजिस्टेंस को जोड़ने की विधियां, और प्रत्येक विधि के अंदर करंट की कंडीशन क्या होगी, वोल्टेज की कंडीशन क्या होगी और रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या होगी। थैंक यू।